तो आज हम लोग बात करने वाले हैं जीएसटी पे जो बेनिफिट्स हो रहे हैं, कौन कौन से सेक्टर पे इम्पैक्ट पड़ेगा, कौन सा सेक्टर अच्छा परफॉर्म करेगा। तो उसी के बारे में हम लोग बात करेंगे। तो इंट्रोडक्शन हुआ था जीएसटी का 2017 में, वन नेशन वन टैक्स पे। इसने जो इंट्रोडक्शन के बाद जो है जितने भी तरह के इनडायरेक्ट टैक्स होते हैं, इनडायरेक्ट टैक्स का मतलब ये होता है कि जैसे कि आप कोई परचेज करते हो सामान, ठीक है, तो अलग अलग प्रोडक्ट आप परचेज करते हो तो उस पे अलग अलग जीएसटी रहता है, ठीक है। और डायरेक्ट टैक्स होता है, जैसे आपका इनकम पे आप टैक्स दे रहे हो तो वो आपका डायरेक्ट टैक्स हो गया। तो ये थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट हुआ था। इसके बाद की बेनिफिट जो इससे क्या क्या सिंप्लीफिकेशन बनाया था टैक्स मॉड्यूल को, लोअर लॉजिस्टिक डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट पड़ रहा था, ट्रांसपेरेंसी इंक्रीज हुआ, रिड्यूस टैक्स एवेजन, बूस्ट हुआ जीडीपी ग्रोथ। तो इन सब से जो बेनिफिट हुआ, जीडीपी भी इंडिया का बूस्ट हुआ। इसके बाद सेक्टर बेनिफिट्स जीएसटी से कौन कौन से हैं, जैसे कि लॉजिस्टिक वेयर हाउस हो गया, ऑटोमोबाइल हो गया, एफएमसीजी हो गया, ई कॉमर्स, सीमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर, बैंकिंग और फिनेंशियल। तो ये सब ज़्यादा बेनिफिट होने वाले हैं जीएसटी का जो मॉड्यूल हुआ है। तो इम्पैक्ट क्या पड़ सकता है कि जो इंटरेस्ट बैरियर था वो रिमूव हो गया, फास्टर ट्रांसपोर्ट हो गया, कॉस्ट इफिशिएंसी इम्प्रूव हुआ, स्टॉक जैसे टीसीआई एक्सप्रेस, ब्लू डॉट और वीआरएल लॉजिस्टिक, इन सब में जो है आपको ग्रोथ देखने को मिल सकता है। अब देखिए स्टॉक मार्केट का इम्पैक्ट क्या हुआ ऑटोमोबाइल्स में। इसमें देखिए यूनिफॉर्म किया गया टैक्स रेट्स को, इससे क्या होगा कि हायर डिमांड बढ़ सकता है, ठीक है। जीएसटी कम होने के वजह से ये भी हुआ कि जैसे कि मारुति सुजुकी, टाटा मोटर्स और महिंद्रा, ऐसे स्टॉक्स में डिमांड बढ़ेगा, लोग इजीली बाय भी कर पाएंगे। अब देखिए इम्पैक्ट एफएमसीजी सेक्टर में पड़ा, डिस्ट्रीब्यूशन जो है स्ट्रीमलाइंड हो गया और हायर मार्जिन, जैसे स्टॉक्स जैसे एचयूएल, नेस्ले, डाबर, आईटीसी, इन सबको भी एफएमसीजी सेक्टर से जुड़े जो स्टॉक्स हैं इनको भी अच्छा खासा बेनिफिट मिलेगा। और ई कॉमर्स जैसे कि नायका, जोमेटो, डिलीवरी, इन सबको टैक्स क्लैरिटी मिला, एक्सपेंशन ये बूस्ट कर पाएंगे और इन पे भी एक अच्छा खासा इम्प्रूवमेंट देखने को आपको मिलेगा। इसके बाद सीमेंट सेक्टर में इंफ्रा की बात करें, इंफ्रा में तो लोअर ट्रांसपोर्ट कॉस्ट पड़ेगा, स्ट्रॉन्गर मार्जिन होगा, स्टॉक जैसे अल्ट्राटेक सीमेंट, श्री सीमेंट, अंबुजा सीमेंट, इन सब स्टॉक्स में भी इम्पैक्ट आपको देखने को मिलेंगे जो जीएसटी रिफॉर्म हुआ है। तो बेसिकली हुआ क्या है कि फॉर्मल इकोनॉमी एक्सपेंशन होगा, कंजम्पशन ड्राइव होगा, डिमांड बढ़ेगा प्रोडक्ट का अगर प्राइस भी कम होता है। तो यहाँ पे लॉन्ग टर्म विनर जो दिख रहे हैं वो आपको लॉजिस्टिक, एफएमसीजी और ऑटो सेक्टर ज़्यादा बेनिफिट्स दिया गया है। चैलेंजेस और रिस्क क्या होगा, देखिए स्टार्टिंग फेज में जो रिफॉर्म हुआ है इसमें कंप्लायंस इशू आ सकता है, स्मॉल बिजनेस जो है ट्रांजिशन प्रेशर झेल सकते हैं, लोगों को टेक्नोलॉजी एडॉप्शन करना पड़ेगा, ये थोड़ा सा चैलेंजेस होगा क्योंकि 22 तारीख के बाद से जो है 22 सितंबर के बाद ये जो है चेंजेस जो है इम्प्लीमेंट हो जाएंगे, तो आपको प्रोडक्ट के प्राइस में भी डिफरेंस देखने को मिल सकता है। तो बेसिकली जीएसटी जो है एक मेजर स्ट्रक्चरल रिफॉर्म हुआ, लॉन्ग टर्म पॉजिटिव इंडियन इकोनॉमी मार्केट और अट्रैक्टिव सेक्टर की बात करें तो कंजम्पशन, लॉजिस्टिक और इंफ्रा सेक्टर के स्टॉक्स में ज़्यादा बेनिफिट्स आपको देखने को मिल सकते हैं। तो ये था जीएसटी का एक शॉर्ट वीडियो आप लोगों के लिए, ठीक है। क्या चैलेंजेस और रिस्क हो सकते हैं वो भी मैंने आपको एक्सप्लेन करा, प्लस स्टॉक मार्केट में अपॉर्चुनिटी किस किस सेक्टर में हो सकता है, लॉन्ग टर्म विनर में जैसे लॉजिस्टिक, एफएमसीजी, ऑटो, ठीक है। तो जो भी कंजम्पशन ड्राइव सेक्टर हैं उनको ज़्यादा फायदा दिया गया है। देखिए अलग अलग कैटेगरी में अलग अलग जीएसटी इम्प्लीमेंट में रिफॉर्म किया गया है।
तो थोड़ा बहुत इफ़ेक्ट आपको देखने को मिल सकता है। ठीक है, तो ऑटोमोबाइल सेक्टर में भी डिमांड भी बढ़ सकता है। तो ये थे आज के जीएसटी का डिटेल्ड एनालिसिस और जीएसटी बेनिफिट सेक्टर स्टॉक मार्केट अपॉर्चुनिटी। थैंक यू।